जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होता है, मनुष्य जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसमें चित्त में बने रहते हैं और उसके नाश और दाह की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश आदि का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इस प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्मादि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं में विक्षिप्त चित रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँ, फिर युवा होने पर कहता कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता कि अब मैं बूढ़ा गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में निवृत्त ही नहीं होती। शरीर के स्थिर हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ा पाने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की उपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने से परिश्रम भी क्या, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वाले का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतनस्थ भूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जब कि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे सोचने जीवों में कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। और जीव तो आनंद में है, मैं परम शक्ति ही हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत सोचनीय ही है। हे देवगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का अवतार है। अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिसे शांति लाभ कर सके। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा जवर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा और गुल्म आदि रोगों से एवं देश, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होते। जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने में प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उस अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्राह्मण महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह महाफल भी प्राप्त कर लोगे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। अब आगे का 18वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।